बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.3 12 क्लास मैथ शुरू कर रखी है हमने। क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 27 है 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 27 में वो कह रहा है वन वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 1/4। कहता है एक पैरेललोग्राम है आपके पास। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना ली। वन वर्टेक्स इज़ 1/4। कह रहा है इसका एक जो वर्टेक्स है ना वो 1/4 है। चले हम इसको ए का नाम दे लेते हैं। हम कहते हैं ये 1/4 यहाँ पर है। वन वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 1/4। द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2 1। इसकी जो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये होगी और एक डायगोनल ये होगी। कहता है ये जिस जगह पर काटती हैं एक दूसरे को वो पॉइंट है, उसको पी का नाम दे लेते हैं। वो पॉइंट है 2 1। ये दोनों डायगोनल्स 2 1 पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। तो हमें क्या करना है, एंड साइड्स हैव स्लोप 1 एंड -1/7। इसकी जो साइड है, चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड तो पैरेलल होनी है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। हमने सामने वाली साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में। कहते हैं इनमें से एक साइड का जो स्लोप है वो है 1। चले हम इसको कहते हैं कि इस साइड का जो स्लोप है ना वो 1 है। अगर इसका स्लोप 1 है तो सामने वाली का भी 1 ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं। और दूसरी जो साइड्स हैं उनके स्लोप है -1/7। इसको -1/7 कह लेते हैं इसका स्लोप, और इस लाइन का जो स्लोप है वो -1/7 होगा। दोनों के स्लोप्स इक्वल एक जैसे होंगे, क्योंकि दोनों लाइंस जो हैं वो भी पैरेलल हैं आपस में। तो ये बातें उसने सारी बताई हुई हैं कि एक पैरेललोग्राम बनानी है हमने। उसका एक वर्टेक्स 1/4 है। उसके जो डायगोनल्स हैं वो 2 1 पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, और उसकी जो साइड्स के स्लोप्स हैं 1 और -1/7 है। तो 1 ये स्लोप्स आ गए दो साइडों के, पैरेलल साइड के, और ये पैरेलल साइड के स्लोप आ गए। फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। कहता है जो बाकी इसकी तीनों वर्टिसेस हम फिर मालूम करें। एक उसने ये ए दे दी है, हमने ये वाली बी भी मालूम करनी है। इसका कोई नाम रख लेते हैं x1 y1, वो हम मालूम करेंगे। इसका नाम सी रख लेते हैं, उसको x2 y2 का नाम दे लेते हैं, ये भी हम मालूम करेंगे। इसका नाम x3 y3 रख लेते हैं, ये भी हम मालूम करेंगे। तो हमारा काम ये है कि दी गई मालूमात को इस्तेमाल करते हुए हमने ये वाला बी मालूम करना है, सी मालूम करना है, और डी की वर्टिसेस भी मालूम करनी है। अब देखें डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को 2 1 पर बाइसेक्ट कर रही हैं। यानी ये वाला पॉइंट पी जो है, इसने इस लाइन को ए सी को आधा उस साइड पे कर दिया, आधा इस साइड पे कर दिया। तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। फिर इस डायगोनल का पी जो है वो मिड पॉइंट है, ए सी साइड का ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का हमें पता है, मिड पॉइंट कैसे मालूम किया जाता है। दो हमारे पास वर्टिसेस मौजूद हों तो, जैसे फ़र्ज़ करें एक x1 y1 है, एक है हमारे पास x2 y2। तो मिड पॉइंट कैसे मालूम करते थे, हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है। मिड पॉइंट मालूम करना हो तो x1 + x2, पहले दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, दूसरी को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो वो मिड पॉइंट के इक्वल आता है। तो यही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी ये मिड पॉइंट है, पी इस साइड का मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें एक जो वर्टेक्स है वो नॉन है, वो हम जानते हैं 1/4। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करें ए सी को, ए सी का मिड पॉइंट है पी, तो हमें इसकी वर्टिसेस सी की बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। तो पहले हम सी की वर्टिसेस मालूम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पी जो है वो मिड पॉइंट है, पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये ए सी का मिड पॉइंट है, लिहाजा इसकी पहली वर्टेक्स को जमा करें x2 + 1। पहले में प्लस किया 1 + x2 डिवाइड बाई 2। दूसरे में प्लस करें 4 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये अपने मिड के इक्वल आ जाएगा, फिर 2 1 के इक्वल होना चाहिए। फिर इसको इस फार्मूले के मुताबिक एक्स वाली वर्टिसेस को प्लस करके 2 पे डिवाइड, पहली को प्लस करके 2 पे डिवाइड, दूसरी को प्लस करके 2 पे डिवाइड। 1 + x2 डिवाइड बाई 2, 4 + y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू देयर मिड पॉइंट 2 1 के इक्वल। अब इसको इसके इक्वल रखा जा सकता है, 1 + x2/2 इज इक्वल टू 2 होगा। पहले के इक्वल और दूसरे के इक्वल। 4 + y2/2 ये इक्वल होगा फिर 1 के। 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1 + x2 इज इक्वल टू 2 2 = 4। x2 निकाल लें, 1 को उठा के उस साइड पे ले गए तो 4 - 1, तो x2 हमें मिल गया 3। तो हमने इसका एक वर्टेक्स x2 पॉइंट जो है ना वो तो मालूम कर लिया, वो 3 है। इसी तरह से यहाँ से हम y2 भी मालूम कर लेंगे। ये हुआ 4 + y2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा।
तो y2 इज इक्वल टू 2, ये +4 उधर जाके -4 हो गया, तो y2 भी हमने निकाल लिया -2। तो सी के थे पॉइंट्स, उनका नाम रखा था हमने x2 और y2, ये दोनों हमने मालूम कर लिए हैं। x2 जो है वो 3 आया है और y2 जो है वो आया है -2। तो एक तो हमने मालूम कर लिया, एक इसकी भी हमारे पास पहले मौजूद थी वर्टिसिस, हमने उसकी भी मालूम कर ली। मिड पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हमने इसके सी के पॉइंट्स मालूम कर लिए हैं, वो 3 और -2 हैं। अब सिचुएशन ये बनी है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये शक्ल इख्तियार कर गई है कि ये वाला पॉइंट जो है वो 1 4 है हमारे पास, ये वाला पॉइंट x1 y1 ये भी अभी हमने मालूम करना है, ये वाला पॉइंट हमने अब मालूम कर लिया है, ये है 3 और -2, 3 और -2, x2 y2 ये 3 और -2 है, और d वाला जो है वो x3 y3 है। अच्छा, अब स्लोप्स इनके ये हैं, बाकी हर चीज़ उसी तरह से आ गई। अब हम स्लोप्स का इस्तेमाल करेंगे, अभी हमने x1 y1 पॉइंट मालूम करना है, x3 y3 पॉइंट भी मालूम करना है, तो इनको कैसे मालूम करें। स्लोप्स आमने सामने वाली साइड्स के इक्वल होते हैं, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, चूँकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आमने सामने साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो इसका स्लोप भी 1 है, उसका स्लोप भी 1 है, दोनों का स्लोप इक्वल है, लिहाजा ए बी और डी सी का स्लोप निकालते हैं और उनको इक्वल रख के तो हम यहाँ से कुछ इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी साइड और डी सी साइड आर पैरेलल, ये चूँकि पैरेलल हैं, ये वाली साइड पैरेलल है, सो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, सो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे और इसको लेके आगे चलेंगे। अब इनके स्लोप्स इक्वल हैं, स्लोप निकालने के लिए हम कैसे स्लोप निकालते थे, जब गिवन पॉइंट्स ये हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो स्लोप निकालने के हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते थे y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे, ए बी का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा अपने सामने वाली साइड उसका स्लोप ऑफ डी सी, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, उसने बताया हुआ भी है कि स्लोप्स इनके इक्वल हैं, तो हम इन दोनों साइड के स्लोप्स निकालते हैं और यहाँ से इक्वेशंस मिलेंगी हमें। स्लोप ऑफ ए बी, इसका स्लोप निकालेंगे तो इस फार्मूले के मुताबिक ये बनेगा y2 - y1 y1 - 4 y1 - 4, y वाली इसको हमने माइनस कर लिया और डिवाइडेड बाई x1 - 1 पिछले क्वेश्चंस में ये चीज़ें हमने इस्तेमाल की हुई हैं। दो गिवन पॉइंट्स में से स्लोप लाइन का कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उसको पहले देखें। y1 - 4 डिवाइडेड बाई x1 - 1, ये स्लोप आ गया इस लाइन का, ये वाला स्लोप आ गया इस लाइन का, और उधर स्लोप है डी सी का, वो भी निकाल लें, वो है हमारे पास, वो भी इसी तरह से हो जाएगा -2 - y3 इसी फार्मूले का इस्तेमाल, -2 - y3 डिवाइडेड बाई 3 - x3 3 - x3, और ये किसके इक्वल हैं स्लोप्स, इसके 1 के इक्वल हैं, ये उसने दिया हुआ है। तो ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये बना हमारे पास y1 - 4 डिवाइडेड बाई x1 - 1 इज इक्वल टू 1, और ये भी इसी के इक्वल है, -2 - y3 डिवाइडेड बाई 3 - x3, ये भी 1 के इक्वल। अब इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करें तो y1 - 4 ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 माइनस है 1 ही रहेगा, इनको उठा के उधर ले जाएं, x1 - 1 इसको उठा के उधर ले गए -y1, ये उधर जाके +4 हो गया, ये हो गया x1 - y1 और 4 - 1 से ये आ गया 3। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है x1 - y1 + 3 = 0। इसी तरह की एक इक्वेशन हमें इधर से भी मिल सकती है, -2 - y3 ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - x3 ही रहेगा, x3 माइनस है, इसको उठा के इधर ले आते हैं, x3 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, इधर -y3 पहले ही मौजूद है, और इस 3 को भी उठा के ले जाएं उधर, तो ये -3 = 0, इन दोनों को उठा के उस साइड पे ले गए, तो ये बना x3 - y3 - 5 = 0। चलें इसको इस शक्ल में लिख लेते हैं, x1 - y1 = -3, xy वाली एक साइड पर कर लें। इधर से जो इक्वेशन मिली हमें वो मिली x3 - y3 = +5, ये आ गई। दो इक्वेशंस हमें ये मिली हैं, x1 - y1 और x3 - y3। हमें निकालना है x1 y1 x3 y3, लेकिन इन दोनों को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करने से तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अभी मज़ीद आगे चलते हैं।
इसके अलावा हमारे पास अब दूसरा जो था साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में पैरेलल हैं, इनके भी स्लोप्स इक्वल हैं। पैरेलल साइड्स के स्लोप्स इक्वल होते हैं, इनके भी स्लोप निकालते हैं इसी तरह से, और वहाँ से भी हम दो इक्वेशंस निकालेंगे। ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, ये भी पैरेलल हैं, इनके भी स्लोप्स इक्वल होंगे। सो स्लोप ऑफ ए डी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के, दोनों का स्लोप्स निकाल लें। ए डी का स्लोप निकालेंगे तो वही फार्मूला वाई वाली के ऊपर माइनस कर लें, वाई 3 - 4 डिवाइड बाई x3 - 1 इज इक्वल टू, ये स्लोप आ गया इस लाइन का। उधर बी सी का स्लोप बनेगा -2 - y1, -2 - y1, वाई वाली ऊपर माइनस कर ली और नीचे एक्स वाली, 3 - x1, 3 - x1, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, और ये किसके इक्वल है, -1/7 के, -1/7 के। तो यहाँ से भी हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी दो, फिर हम इनको सॉल्व कर लेंगे चारों इक्वेशंस को, और हम बाकी सारी वर्टिसेस मालूम कर लेंगे। ये भी -1/7 के इक्वल है, x3 - 1 इज इक्वल टू -1/7। इसके अलावा -2 - y1 डिवाइड बाई 3 - x1, ये भी -1/7 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये उधर जाके 7/3 होगी, -28, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -x3 + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बना हमारे पास, x3 को उधर ले जाएं, पॉजिटिव बना लें, x3 इधर 7/3 पहले मौजूद है, 7/3, 28 को उठा के उधर ले गए, -28 को उधर जाके ये +28 हो गया, x3 + 7/3, ये आया हमारे पास 29। तो एक और इक्वेशन मिल गई। इसी तरह से यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगी, इसको 7 को उधर मल्टीप्लाई किया, -14 - 7y1, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 + x1 हो गया। इनको उठा के उधर ले जाए, उधर x पॉजिटिव है, उधर ले चलते हैं, +x1, इसको उठा के उधर ले गए, +14 हो गया, इसको उठा के उधर ले गए, +7y1 आ गया। ये हो गया x1 + 7y1, और ये वाला 14 में से 3 निकाला तो ये आ गया 11 इज इक्वल टू 0। x1 + 7y1 इज इक्वल टू आ गया -11। अब देखें हमारे पास बन गई हैं टोटल ये 4 इक्वेशंस। दो हमने ये निकाली थी, x1 - y1 इज इक्वल टू -3, x3 - y3 इज इक्वल टू 5, और दो जो है हमारे पास ये आ गई, x3 + 7y3 और x1 + 7y1। ये वाली भी x1 y1 वाली है, ये भी, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, x1 - y1 इज इक्वल टू -3, और ये वाली x1 + 7y1 इज इक्वल टू -11। x1 वाली हमने इधर इकट्ठी करनी, इसी तरह से x3 वाली उधर कर लें। x3 वाली एक ये हमने निकाली हुई थी, ये वाली, और एक हमें ये मिली हुई है, x3 + 7y3 इज इक्वल टू 29। तो ये हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस बन गई हैं। इन 4 इक्वेशंस को हम सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और सिमल्टेनियसली सॉल्व करके हम इन सब को मालूम करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसको 2 का नाम दे लें, इसको 3 का नाम दे लें, इसको 4 का नाम दे लें। अब इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो इनको सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो ये x वाली कट जाएंगी तो y1 हमें मिल जाएगा। इलामतें चेंज करें, सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसकी इलामतें चेंज कर देते हैं। +x1 था -x1 हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। फ़ायदा क्या हुआ कि ये एक वेरिएबल कट गया, -7 - 1 से -8y1 आ गया, और ये बनेगा 11 में से 3 निकाला तो ये आ गया 8। तो ये हुआ y1, ये -8 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो ये आ गया -1। तो y1 एक और पॉइंट हमें मिल गया। इसको उठा के किसी इक्वेशन में लगा लें, x1 भी निकाल लें, पुट y1 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। चलें इसको 1 में लगा लेते हैं, x1 - y1, x1 माइनस y1 की जगह पर रखा -1, x1 - y1 इज इक्वल टू -3, x1 माइनस माइनस ये +1 हो गया इज इक्वल टू -3, x1 इज इक्वल टू +1 को उठा के उस साइड पे ले गए, -3 - 1, तो x1 हमें मिला -4। तो ये x1 भी आ गया है, इधर हमने y1 भी निकाला हुआ है। तो देखें b के भी पॉइंट्स मिल गए, b के पॉइंट्स थे x1 y1, वो हमने निकाल लिए हैं, लिहाजा b भी हमने निकाल लिया, ये वाला वर्टेक्स भी निकाल लिया। b जो था x1 y1 था, x1 आया है -4 और y1 आया है -1, तो ये भी हमने निकाल लिया।
अब हमने ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हमने खुद निकाला, ये भी हमने निकाल लिया, बाकी ये x3 y3 वाला रह गया। उसके लिए हम ये x3 वाली y3 वाली वैल्यूज़ को इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। इनको भी अगर माइनस किया जाए तो ये x3 ख़त्म हो जाएगा और ये हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। x3 पॉजिटिव नेगेटिव कट के -7 -1 -8y3 हो गया, ये -29 और ये -24 हो गया। y3 इज इक्वल टू -8 उधर जाएगा तो उसको डिवाइड करेगा तो ये आ गया +3। तो y1 भी हमने निकाल लिया। इसको y3 को पुट कर लें किसी इक्वेशन में, पुट y3 इज इक्वल टू 3 इन, इसमें चलें 3 में रख लेते हैं, 3 या 4 किसी में रख लें। 3 है x3 - y3, x3 - y3 की जगह पर ये 3 पुट किया, x3 - y3 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया x3 -3 उधर जाएगा तो +3 हो गया, तो x3 आ गया 8। तो देख लें हमने x3 y3 भी निकाल लिया है। d था x3 y3, d था x3 y3, वो भी हमने मालूम कर लिया है और वो आया है 8 और 3। तो देखें अब इस पैरेललोग्राम की चारों वर्टिसेस हमने मालूम कर ली हैं। ए हमें दिया हुआ था, बी हमने निकाल लिया, ये आ गया बी। सी हमने पहले निकाल लिया था, ये सी आया हुआ है। बाकी रह गया था ये डी, डी भी हमने ये भी निकाल लिया। तो हमने इसके चारों की चारों वर्टिसेस जो हैं वो मालूम कर लिए। एक उसने दी हुई थी, 3 हमने खुद मालूम कर ली। इसको नोट कर लें।